गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि मैंने नाउन का एक सीरीज चालू किया था, तो जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूं। और आज हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने नाउन का पहले पार्ट में मैंने जैसे कि नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन्स की काइंड्स, उसके जो भेद होते हैं, मैंने बात किया था। मैंने नाउन्स का जो क्लासिफिकेशन होती है दो तरीके से, एक ओल्ड क्लासिफिकेशन और दूसरी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये मैंने पहले ही बतला दिया था बच्चों। मैंने तुम लोग के साथ नाउन के बारे में इस बात का साझा किया था कि पुराने ग्रामर के अनुसार यदि देखा जाए तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो आज उसी कड़ी को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे नाउन के बारे में कुछ और ज्यादा से ज्यादा जानकारी। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है नाउन का पार्ट 2, दूसरा भाग देखेंगे बच्चे। इसमें जो है नाउन का दूसरा भाग पर हमने इसका पीपीटी बनाया है। लिखा हुआ है कि नाउन से निम्नलिखित चीजों का बोध होता है। जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि दुनिया में जितना का नाम होता है, जितनी भी चीजें, संसार की जितनी भी चीजें हैं, जिसका नाम होता है वो सारा का सारा नाउन्स के ही अंतर्गत आता है। कुछ ऐसे चीजें होती फिजिकल, जिसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसकी मैं एक कल्पना कर सकता हूं। जैसा कि इस कमरा में लाइट खिली हुई है, तो लाइट को सिर्फ मैं एक फील कर सकता हूं, सिर्फ एक महसूस कर सकता हूं कि लाइट यहां पे खिली हुई है। हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ एक महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हवा, हवा हम ले लेते हैं, तो हवा को सिर्फ और सिर्फ एक महसूस किया जा सकता है। या फिर पेड़ के पत्ते जब हिलना डुलना शुरू हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, हवा चल रही है। हवा को मैं पकड़ नहीं सकता। किसी इंसान के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर गुण जो होती है, उसके अंदर क्वालिटी होती है। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए बोलते हैं कि उसके अंदर काफी ईमानदारी है, उसके अंदर काफी अच्छाई है, वह व्यक्ति काफी संवेदनशील है। तो मैंने जैसे संवेदनशील शब्द लिया, मैंने ईमानदारी शब्द लिया, तो ये सारे शब्द एक अंदर ही अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको पकड़ कर नहीं देख सकता। जबकि कुछ वस्तुएं जैसे फिजिकल चीजें, जैसे मान लीजिए चौक हमारे हाथ में, तो इस चीज को मैं पकड़ सकता हूं। जैसे कि यहां पे देख रहा है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो इस ब्लैक बोर्ड को क्या मैं छूकर देख सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि फिजिकल्स होती है, जिसको मैं हाथ से स्पर्श कर सकता हूं, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो आवश्यक होती है, अमूर्त जिसको कहते हैं, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में एक सोच सकता हूं, एक कल्पना कर सकता हूं, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो जैसे यहां पर मैंने लिखा है कि द फॉलोइंग थिंग्स आर अंडरस्टूड बाय नाउन। नाउन से निम्नलिखित चीजों का
बोध होता है। पहला यहां पर देखोगे पर्सन लिखा हुआ है, व्यक्ति। पर्सन दैट मीन्स व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति में किसी का भी नाम हो सकता है, राजू, गीता, सीता, अनीता, बबीता, रमेश, अली, जॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे क्या है कि पर्सन का बोध होता है। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है एनिमल, जिसको हम लोग कहते हैं जानवर कहते हैं। तो जानवर में तुम्हारे जो तमाम तरह के, चाहे वो तुम्हारा रैट हो, चाहे वो फिर तुम्हारा डियर हो, चाहे तुम्हारा स्क्विरल हो, चाहे तुम्हारा टाइगर हो, रैबिट हो, बफेलो हो, एंट हो, डियर हो, काव हो, एंटीलॉप हो, एटसेट्रा एटसेट्रा तुम्हारे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखोगे प्लेस, इससे स्थान का भी बोध होता है। जैसे बुढ़ा चांच हो गया, लच्छी बागी, चलकरी, बारा, गोरहर, धरगुल्ली, मुंडरो, अटका हो गया, बगोदर है तुम्हारा, हजारीबाग, गिरिडीह, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखोगे गुड्स या थिंग्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वस्तु। वस्तु जैसे पेन हो गया, कलम हो गई, बुक किताब हो गई, चौक खली जिससे भी मैं पढ़ा रहा हूं, पेंसिल पेंसिल हो गई, डस्टर जिससे डस्ट को साफ किया जाता है। डस्टर का मतलब होता है जिससे डस्ट मतलब गंदगी को, धूल को साफ किया जाता है। कटर, पेंसिल जो छीलने वाला होता है वो कटर हो गई। ये तमाम तरह की चीज जो है वो गुड्स के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया जिसको हम लोग कहते हैं सोच या विचार। मैंने पहले भी बतलाया कि नाउन्स में ना सिर्फ जो है फिजिकल थिंग है जिसको मैं स्पर्श कर सकता हूं, हाथ से छू सकता हूं, बल्कि कुछ ऐसे भी चीजों का बोध होता है जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ सोच सकता हूं। हमारे अंदर जो है एक फीलिंग्स कर सकता हूं, जैसे बिलीफ, भरोसा, विजन, दृष्टि, थॉट, सोच हो गया, इनोवेशन, नवाचार आदि। कोई भी चीज को मैं नए तरीके से करने का आदि क्या प्रयास किया जाता है वो इनोवेशन हो गया। स्ट्रैटेजी, रणनीति, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारा आइडिया के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखोगे फीलिंग या इमोशन। फीलिंग या इमोशन, भाव, भावना, जो इंसान के अंदर जिसको लोग गुण नहीं कहते हैं वही आ जाता है फीलिंग या इमोशन। जैसे यहां पे उदाहरण के लिए दिया है लव, प्यार। इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। बोला जाता है कि बड़ा ही सुंदर कोट्स था नेल्सन मंडेला का कि लव एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के अंदर खुद ब खुद पनपता है, इसको सिखाया नहीं जाता है। लव एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर स्वतः पनपता है, इसको कोई सिखाने वाली चीज नहीं होती है। हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुखी, एंगर, गुस्सा, क्रोध, फियर, भय, डर, जॉय, खुशी, जॉय दैट मीन्स खुशी, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट उत्सुकता, एक्साइटमेंट जो होता है उत्सुकता, होप, विश्वास, होप, विश्वास, रिलीफ, रिलीफ, राहत, रिलीफ, राहत, डिस्पेयर, निराश, किसी चीज को लेकर काफी निराशा उसके अंदर। तो ये सारे चीज जो है ये नाउन्स के ही अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो,
कोई वस्तु का नाम हो, ये सारे के सारे जो है ये नाउन के ही अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग जो है इसके जो है नाउन्स का एक एक करके जो है परिभाषा को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला स्टार्ट होता है प्रॉपर नाउन। पहला जो है वो प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, ऑलरेडी इसका मैं हिंदी मीनिंग बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति प्लस वाचक, मतलब वैसे संज्ञा शब्द जिससे व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति का मतलब जैसे किसी का नाम, व्यक्ति का नाम होना चाहिए। इसकी परिभाषा देख लो, वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन, इसका अंग्रेजी परिभाषा बड़ा ही सरल है, देखेंगे बच्चे। आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ आ पार्टिकुलर, ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पार्टिकुलर, खास, पार्टिकुलर खास, ये पार्टिकुलर खास, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टिकुलर, वो खास क्या हो सकता है? पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन का आदि मैं लिटरली मीनिंग देखूं, इसका अर्थ देखूं तो तब वंश आउन। वंश आउन का मतलब अपना, किसी का अपना। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं कि प्रॉपर नाउन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, हाउ कैन आई डिटेक्ट इजिली प्रॉपर नाउन। जैसे सपोज कर लो कि 10 लड़के बैठे हुए या फिर जो है 50 लड़कियां बैठी हुई हैं, या ग्रुप में ढेर सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि किसी एक व्यक्ति की मुझे आवश्यकता है, तो यदि मैं बोलता हूं कि तुम आ जाओ, 50 लड़के बैठे हुए हैं या फिर 50 लड़कियां बैठे हुए हैं, मैंने बोला तुम आ जाओ, रे लड़की तुम आ जाओ, तो उसमें लड़की जैसे बोल देता तो सारी लड़कियां खुद हो जाती है, उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा किसको बुला रहा हूं। लेकिन यदि मैंने बोला लड़की में से रे रेशमा तुम इधर आ जाओ, तो तुरंत रेशमा नाम की ही लड़की खड़ी होगी, दूसरा नहीं खड़ी हो सकती है। यदि लड़के जो है 50 की तादाद में बैठे हुए हैं या फिर भीड़ के रूम बैठे हुए हैं और मैंने बोला कि रमेश तुम यहां उठकर आओ, तो रमेश ही उठकर आएगा मेरे पास, ना कि सारे लड़के उठकर आएंगे। तो प्रॉपर नाउन में जो होता है हमें जो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वो खास शब्द, ये जो जुड़ा रहता है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर में हमारे जो है वो खास हमारा पर्सन हो सकता है, एनिमल जानवर हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें तो लिखा हुआ है पर्सन, व्यक्ति, खास व्यक्ति। व्यक्ति में भी खास होना चाहिए, जैसे राम हो गया, सालू हो गई, मोहन, आर्या, शीला, मोनू, मोनिका, राधिका, शालिनी, ऐश्वर्या, ये जो है पर्सन्स के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेस, स्थान। तो जैसे मान लिया मैं बुढ़ाचास बोल सकता हूं, बगोदर हो गया, गिरिडीह, झारखंड, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखोगे एनिमल, जानवर। जानवरों का भी खास नाम रखा जाता है, जानवरों के भी खास नाम, विशेषकर हम लोग कुत्ते को थोड़ा अजीबोगरीब नाम रखते हैं,
जैसे मान लीजिए कुत्ता को नाम रख दिया जाता है, टॉम हो गया, मोती हो गया। जानवरों में भी एक विशेष आदत होती है, उसको नाम से भी पुकारा जाए तो सारा ये भौंकने की बजाय भौंकेगा नहीं, बल्कि दुम हिलाना शुरू कर देगा। मतलब यूं कहो कि तुम्हारा साथी तुरंत बन जाता है। तो टॉम हो गया, मोती हो गया। बिल्ली का नाम कैट्स, बहुत लोग शौक से पालते हैं। जैसे कि बिल्ली का नाम ले लिया जाए, लूसी, पूसी, ये सब बिल्ली को जो है खास नाम से लोग पुकारता है। चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक रहता है। घोड़ा का नाम सैरी, ये भी कुत्ता का नाम आ जाता है। थिंग्स या गुड्स, वस्तु, वस्तु या सामान। जैसे मान लिया हमारे पास कलम है, तो कलम में भी एक, जैसे क्या, एक राइटोमीटर हमारा हो गया। राइटोमीटर का पेन बहुत ज्यादा बच्चों के बीच प्रचलित है। रिनॉल्ड्स 10 पहले आता था, रिनॉल्ड्स का बड़ा जबरदस्त चलती थी। लखानी चप्पल, ये कंपनी का जाता है लखानी। क्लासमेट, अभी जो बच्चे जिसमें लिखा करते हैं कॉपी, वो क्लासमेट का बहुत ज्यादा, क्लासमेट का, पीकॉक का, ये सारे क्या है खास नाम हो गया। तो आज का जो है नाउन का सेशन, आज मैं यहीं पर इसका एंड करता हूं। तो इसका अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए। तब तक तुम सबों का एक चहेते शिक्षक भागीरथ सर को विदा दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्यून।